इंसानियत का मतलब सिखाने वाली कहानी। आलोक और सीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनके घर में आलोक, सीमा और आलोक की माँ ही रहती थी। आलोक की माँ थोड़े पुराने ख्यालों की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी सीमा के रहन सहन पर कोई सवाल नहीं उठाया। आलोक और सीमा की शादी रिश्तेदारों ने करवाई थी। उन्हें एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उनके सपने एक दूसरे से कुछ मेल खाते थे और आज वो अपने सपनों का घर बनवा रहे थे। घर पर काम करने वाले सारे आदमी बहुत खुशी घर बनाने का काम कर रहे थे। कारण बस एक था, उनके साथ आलोक का व्यवहार। आलोक उनके साथ बिल्कुल घर के सदस्यों जैसा व्यवहार करता था। उनके साथ चाय पीने बैठ जाता, कभी उनके लिए पानी ले जाता तो कभी गुजरे हुए ज़माने की बातें करने लगता। सीमा को आलोक की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे वो लोग अपने स्टैंडर्ड से नीचे लगते थे। आलोक को कई दफ़ा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो तो ऐसा ही था तथा अपने को नहीं लगता था। काम चल रहा था कि अचानक एक दिन एक मजदूर के सिर पर ईंट गिर गई। जैसे ही आलोक को इस बारे में पता चला, वो अपने कमरे से भागता हुआ आया। उस मजदूर के सिर से बहुत खून बह रहा था। आलोक को उस समय कुछ ना सूझा। उसने अपनी कार निकाली और उस लहूलुहान मजदूर को कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। इतनी देर में सीमा भी आ गई और आलोक के साथ कार की अगली सीट पर बैठ गई और कार घर से बाहर निकल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारी नई गाड़ी पर इसे लेकर जा रहे हो? सीमा ने खून से गंदी होती हुई बैक सीट को देखते हुए आलोक से कहा। सीमा ने के चेहरे पर चिंता साफ लग रही थी, लेकिन आलोक ने उनकी चिंता की परवाह न करते हुए गुस्से से बोला, हाँ पागल हो गया हूँ मैं। क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? पता भी है? इतना कहकर आलोक एकदम चुप हो गया। सीमा कुछ सुनना चाहती थी जो आलोक ने कहा नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा था। सड़कों पर चल रही थी। गाड़ियों के हॉर्न और हवा के सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। नहीं जानती मैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या है ऐसा जो तुम्हारे दिल में है, मैं जानना चाहती हूँ। एक बार फिर से वही सन्नाटा। तभी आलोक ने धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं बचपन में बहुत ही नटखट और शैतान हुआ करता था। इतना शैतान की पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मेरे पिताजी मुझसे बहुत तंग थे। उन्होंने मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि मैं पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं, लेकिन मैं उनकी एक न सुनता था और एक दिन उन्होंने तंग आकर मेरा नाम स्कूल से कटवा दिया। उस दिन मैं बहुत खुश था और ये खुशी ज़्यादा दिन तक न टिकी। अगले ही दिन सुबह मेरे पिताजी ने मुझसे अपने साथ काम पर चलने के लिए कहा। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। काम का नाम से मैं डर गया, मगर अब कोई चारा नहीं था। मुझे उनके साथ काम पर जाना पड़ा। आलोक पुरानी यादों में खो चुका था। उनकी बात आगे बढ़ती रही। उन्होंने बताना जारी रखा। वो अपने पिताजी के साथ जिस काम पर गया था वो काम मजदूरी था। ये सुन सीमा को कुछ समझ आने लगा, लेकिन सीमा ने फिर से समझाने की कोशिश की। आलोक, वो बीते हुए समय की बात है। अब तुम्हारे हालात वो नहीं हैं जो उस समय थे। फिर क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारा एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड? सीमा को टोकते हुए आलोक ने सवाल पूछने के अंदाज में कहा और आगे कहना जारी रखा। इस स्टैंडर्ड ने ही आज इंसानियत को दिखावे के पर्दे में इस कदर लपेट दिया है कि इंसान को इंसान का दर्द नहीं बल्कि अपना स्टैंडर्ड दिखाई देता है। उसे अपना अंधेरों में बीता हुआ कल नहीं दिखता, बल्कि झूठा चमकता हुआ आज दिखाई देता है। सीमा को आज आलोक का एक बदला हुआ रूप देखने को मिला। ने ऐसी उम्मीद ना की थी। में ऐसे मामलों पर कभी छोटी मोटी बहस हुआ करती थी, लेकिन आज तो बात साफ होने पर थी। आखिर कौन किसके हिसाब से चलेगा, आज इसका फैसला आने वाला था। दिखावे के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। उस दिन, जिस दिन मैं पहली बार काम पर गया था, ठीक इसी तरह उनके सिर पर भी चोट लगी थी और तुम जैसा कोई उस घर को बनवा रहा था। अगर उस समय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने की बजाय अपनी कार में मेरे पिता को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की होती तो शायद आज वो हमारे साथ होते। सीमा सब समझ चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
इतनी देर में हॉस्पिटल भी आ गया। आलोक ने कार हॉस्पिटल के गेट के आगे रोकी और उसी वक्त सीमा कार से उतरकर मदद मांगने के लिए अंदर चली गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आलोक के पिता के मरने के बाद उसके काम के पहले ही दिन ने उसका भविष्य तय कर दिया था। अगर उसे अपना ये भविष्य मंजूर नहीं था, घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए उसने काम तो किया, लेकिन अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और ख़ुद को एक अच्छे मुकाम पर ले गया। इसीलिए वो इंसानियत का मतलब जानता था और इंसानों की कदर करता था, पैसों की नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।